अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नए अध्याय क्रिया यानी कि वर्ब में। इन चित्रों को देख के आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, माँ कपड़े धो रही है, धुलने का काम चल रहा है। रमन पढ़ रहा है और नाच रहा है। सूरज तेज चमक रहा है, नदी में तेज पानी बह रहा है, बहुत आंधी चल रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो जो शब्द किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध कराते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग क्रिया। जैसे कि चलना, लिखना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया है। कहीं कुछ काम हो रहा है तो पता चल रहा है तो वो क्रिया है। अब क्रिया के सामान्य रूप और धातु के बारे में चर्चा करते हैं। जिससे क्रिया बनती है उसको तो हम लोग बोलते हैं धातु। ठीक। धातु में क्या जोड़ दो कि क्रिया बन जाए, ना जोड़ दो पीछे। देखो आप, जैसे खा, खा में ना जोड़ दिया तो खाना, पढ़ में ना जोड़ दिया पढ़ना, रो में रोना, इस तरह से बन गया। इसी तरह हंस में हंसना, सुन में सुनना, जा से जाना, ना जोड़ करके बना ली क्रिया। अब जो क्रियाएं होती हैं वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष और काल के आधार पर बदल जाती हैं। जैसे लिंग अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यहाँ कर दिया अध्यापिका, तो रही हैं कर दिया, पढ़ा रही हैं। इसी तरह से वचन, लड़की खेल रही, यहाँ पे क्या कर दिया, लड़कियां खेल रही हैं, ये वचन के अनुसार। अब क्रिया के भेद जरा देखते हैं। कर्म के आधार पर अगर हमें देखना है तो दो हैं, अकर्मक और सकर्मक। आ माने होता नहीं, जिसमें कर्म नहीं है। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सोना, हंसना, रोना। माँ हंस रही है, बंदर उछलता, शेर सो रहा, ये सब अकर्मक है। अब सकर्मक देखो, हनु पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, कर्म की जरूरत पड़ेगी। शीला लिखती, क्या लिखती, पत्र। बंदर देखता, क्या देखता, दर्पण, यहाँ भी कर्म की जरूरत पड़ेगी। पुस्तक, दर्पण, पत्र, ये सब कर्म है। अब अगर सकर्मक क्रिया है तो दो तरीके की मिलेगी, एक कर्मक और दो कर्मक। जैसे एक कर्म है, बंदर आम खा रहा है तो एक ही कर्म है आम। जब हम साइकिल चलाता है, साइकिल एक ही कर्म है। दो कर्मक देखो, माँ दीपक को खाना देती है, दीपक हो गया खाना, दो कर्म हो गए। मैंने बच्चे को टॉफी दी, बच्चे और टॉफी कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। जहां दो कर्म है वो दो कर्म के। अब यहाँ कुछ और उदाहरण दिए अकर्मक सकर्मक के। अब आ जाते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। जब प्रयोग के आधार पर हम लोग देखते हैं तो उसमें आती सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकाल। सबसे पहले सामान्य क्रिया, ये किसी वाक्य में होगी और बताएगी कि कौन सा काम है। जैसे सिपाही आया, आया हो गई क्रिया। चोर भागा, भागा हो गई। और चौकीदार सोए। उसके बाद आते संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर के बनी है। ये कैसे बनी, दो या दो से अधिक धातुएं मिल जाती, जैसे खा, चुका, चली, गई, आ, गया, ये हो गई संयुक्त क्रिया। अब आते नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनसे क्या बन रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे बात से बतियाना, ये संज्ञा शब्द है। अपना से अपनाना सर्वनाम है। धर्म से नरमाना, जैसे गर्म से गरमाना, इस तरह से नाम धातु क्रिया। अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब है कि व्यक्ति खुद काम नहीं करता, कोई और कर रहा है, प्रेरणा मिल रही है काम करने की। किसान नौकर से हल चलवाता तो क्या किसान चला रहा, नहीं, नौकर से चलवा रहा। शीला मंजू से बर्तन साफ करवाती, तो यहाँ खुद काम नहीं करता। और प्रेरणार्थक की एक खासियत और होती है, यहाँ पर करवाना, करवाती, इस तरह चलती है। दो प्रेरणार्थक है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अपने समय से पहले ही जो क्रिया हो रही है वो पूर्वकालिक, पूर्व मतलब होता पहले होना, तो कहते हैं पूर्वकालिक। जैसे वह यह खाकर जाएगा, वह आकर खाएगा, कर इसमें लग जाता है पीछे प्रत्यय। अब देखते हैं कुछ इसके अभ्यास के प्रश्न। क्रिया होती है, क्रिया क्या क्या दो प्रकार की होती है। रचना के आधार पर, कर्म क्या, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, कौन सा, एक कर्मक और द्वि। क्रिया के समान रूप से ना अलग करने से बचे रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, एक तो हमने पढ़ा, कौन सी क्रिया, साधारण क्रिया, सामान्य क्रिया। एक पढ़ा हमने संयुक्त क्रिया। एक पढ़ा हमने कौन सी, नाम धातु क्रिया। एक पढ़ा हमने प्रेरणार्थक क्रिया। एक पढ़ा हमने पूर्वकालिक। तो कितनी पढ़ ली हम लोगों ने, सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु के पांच, मैंने भेद पढ़ लिए, पांच भेद। नाम धातु क्रिया, चलिए बात से बतियाना,
अपना से अपनाना, हाथ से लते आना, हाथ से हथे आना, गर्म से गरमाना, नरम से नरमाना, दोहरा से दोहराना, साठ से सठ, क्या बना दिया। वाक्यों के सामने लिखे शब्द की सहायता से वाक्य पदार्थक क्रिया में बदली। कि माता जी चाय बनाती तो नौकर से चाय बनवाती, क्या लिख दोगे? माता जी नौकर से चाय बनवाती, ये प्रेरणार्थक हो गई। माता जी तो बनाती नहीं, बनवाती है ना। इसी तरह से आप लिखोगे दादाजी ड्राइवर से गाड़ी चलवाते हैं, चलवा के हरिद्वार गए। प्रधान जी ने धोबी से कपड़े धुलवाए। इस तरह से आप प्रेरणार्थक बना लोगे। अकर्मक क्रिया के लिए बाग की ये सब आप लिख लोगे। जैसे कि अकर्मक में बच्चा रोता है, अकर्मक हो गया। अकर्मक में वह किताब पढ़ता है। एक कर्मक में हम मेला जाते हैं। एक ही कर्म है ना मेला। द्वे कर्मक में वह वन को पत्र देता है। दो कर्म हो गए, सुवन और पत्र। सामान्य क्रिया वह आया। संयुक्त क्रिया वह आने वाला है। प्रेरणार्थक क्रिया है नाम से पाठ पढ़वाया। काल क्रिया हम नहाकर गए। कालिक में क्या लग जाता पीछे प्रत्यय कर। ठीक है। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।